नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं और ये हफ्ते को लेके पूरी रणनीति है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रॉपर डिटेलिंग कर लेते हैं। मार्केट की आज की जो स्थिति रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, जो कि बेसिकली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में जो भी एक्टिविटी होती है स्टॉक मार्केट के लिहाज से एंड उसका क्या असर पड़ेगा बाजार पे, वो सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। जितनी भी कंपनीज़ के टाइप्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं, कंपनीज़ के एक्सपेंशन प्लान्स हैं, इसके साथ साथ सेल्स है, सारी अपडेट दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेंगी, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो कि सारी बातें आप चाहे तो खुद भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड इसको जानने के लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। करना क्या, सिंपल जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और चैनल को फॉलो करना है। इसके साथ साथ दोस्तों एडिशनल पॉइंट और एक है, और वो है दोस्तों हमारा ऐप। और उस ऐप की अगर बात करें दोस्तों, उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब लेनी है, किस लेवल पे लेनी है और किस से लेकर निकलना है। मुनाफा सिंपल के तौर पे कैसे निकालना है, ये पूरी अपडेट दोस्तों प्लानिंग के हिसाब से हर दिन हम करते हैं, जो कि अगले दिन की आने वाले समय की स्ट्रैटेजी होती है। तो ध्यान रखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपको प्रॉफिट लगातार बनता रहेगा और आपका इजाफा भी कैपिटल में इंक्रीज होता रहेगा। इसलिए उसको भी चाहते हैं तो ज़रूर उसको डाउनलोड करें, क्योंकि वो भी एक लिंक है। लिंक के माध्यम से करना क्या है, उस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आगे की रणनीति को समझना है, जो भी वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाती है, और वो भी डेली बेसिस पे रणनीति के तौर पर। तो ज़रूर दोस्तों जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल एंड कह सकते हैं हमारे ऐप का। लिंक पे क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो निफ्टी 50 आज की मार्केट की बात करें तो कह सकते हैं माइनस का चेंज 0.097, 24 पॉइंट्स के आसपास की जंप, और लेवल जो बरकरार है 25,500 का लेवल, जो कि एक सस्टेनेबिलिटी के साथ बाजार में हमें देखने को मिला है। शुरुआत मार्केट की अच्छी तो ज़रूर हुई थी, लेकिन समहाउ स्टेबल होती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन फिर भी कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर मार्केट जो है एक हरे निशान के साथ ही क्लोज हुआ है। आज की बात करें दोस्तों तो बाजार में एक फ्लैट क्लोजिंग कह सकते हैं इसको, और जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट तो ज़रूर मिले हैं। शुरुआत तो अच्छी तौर पे हुई थी, लेकिन यहां पे अगर देखें तो बैंकिंग सेगमेंट, जो कि स्पेशली पीएसयू बैंक्स हैं, उनमें आपको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नज़र आई है। अगर बात करें तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जो कि बाजार इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ साथ पूरी रणनीति का, और वो है दोस्तों कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट। क्योंकि दोस्तों ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखें तो कुछ नेगोशिएशंस हमें देखने को मिलेंगे, जहां पे सबसे बड़ा काउंटर पार्ट है वो है इंडिया एंड यूएस के बीच में, और वो ट्रेड डील को लेके है। तो देखते हैं इस ट्रेड डील को लेकर क्या नेगोशिएशंस होती हैं। ये ऑन द टेबल है, बहुत जल्दी सारी चीज़ डिक्लेयर होंगी, फाइनलाइज होंगी, उसके बाद हम कह सकते हैं बाजार को एक मूव मिल सकता है। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं होती, बाजार का मूड इसी तरीके से रहने वाला है, जो कि अगर बात करें तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक साइडवेज पैटर्न क्रिएट करता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर कवर करें तो देख सकते हैं ऑयल के प्राइसेस, जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस की बात करें तो देख सकते हैं आपको मंगलवार के दिन, जो कि आज का दिन है, कह सकते हैं थोड़ी बहुत एक साइडवेज पैटर्न या गिरावट देखने को मिली। कंसर्न सिर्फ इतना है दोस्तों, देख सकते हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन, और इकोनॉमिक स्लोडाउन की अगर बात करें तो दोस्तों ये प्रोस्पेक्टिव है। बेसिकली ये यूएस को लेकर कंसर्न जताया जा रहा है एंड इसकी वजह है टैरिफ्स। तो क्लैरिटी अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती है, और अगर सारी चीज़ें फाइनलाइज होती हैं तो इसका इफेक्ट कह सकते हैं आने वाले समय में नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं क्या बाजार में चीज़ें कंडक्ट होती है। अब दोस्तों अगर इसी बीच अगर बात करें तो देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रा। अब रिलायंस इंफ्रा की तरफ से कुछ खबरें सुनने को मिल रही है। जैसे कि बात करें तो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का डिफेंस पैक्ट के मामले में कह सकते हैं यूएस फर्म के साथ कह सकते हैं सर्विस को लेके डील होने वाली है। और बेसिकली दोस्तों ये कहूँगा, बेसिकली ये इंडिया के हिसाब से जो रिलायंस इंडस्ट्री है, ये रिलायंस इंडस्ट्री वो वाली नहीं है, ये है रिलायंस इंफ्रा, जो कि अनिल अंबानी जी की है। तो इस बिहाफ पे अगर देखें, क्योंकि बहुत से लोग डाउट करते हैं, रिलायंस सुनते ही दिमाग में ये बात आती है रिलायंस इंडस्ट्री से बात हो रही है, क्योंकि इस बात को समझे, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिलोंग करती है मुकेश अंबानी जी की तरफ से, एंड रिलायंस जो कि कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, इंफ्रा बोल रहे हैं, ये कनेक्ट करती है अनिल अंबानी की तरफ से। इसलिए आप सबने ऑब्जर्व भी किया होगा दोस्तों कि रिलायंस इंफ्रा हो जाए या फिर इस तरीके के जो कनेक्शन है रिलायंस कम्युनिकेशंस की अगर बात करें तो ये सारे स्टॉक्स जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मूवमेंट दिखाते हुए देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं वो रिलायंस इंफ्रा को लेके लोगों के मन में है। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले या रिलायंस डिफेंस लिमिटेड की बात कर ले, ये सारी चीज़ें देखते हैं मार्केट में किस तरीके से राइज होती है। लेकिन किसी तरीके की बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक अपडेट है कि बाजार को किस तरीके से चीज़ें लेके चल सकती है, और स्पेशली सेक्टर ही डिफेंस का है। तो डिफेंस का मार्केट अच्छे नोट्स पे जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब दोस्तों
दोस्तों अगर बात करें तो दो ऐसे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जिसकी वजह से कह सकते हैं बाज़ार में बहुत उठापटक हुई है। अगर हम पिछले 6-7 महीने का डेटा देखें तो दोस्तों एक कंसर्न पॉइंट की वजह से पूरा बाज़ार अभी तक बिगड़ा हुआ है, मतलब संभलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें कंडक्ट होती रहती है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आती रहती हैं। हम बात करें दोस्तों इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। फ़िलहाल इन दिनों के बीच में जो साझेदारी थी वो कहीं ना कहीं टूटती नज़र आ रही है। अब इस चीज़ को लेके ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं। अब इस तरीके से हिसाब से अगर देखें तो बाज़ार में ये एक और टर्निंग पॉइंट ला सकता है। अब दोस्तों जो यहाँ पे अब बातें सामने निकल के आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों हम जैसा सभी जानते हैं अगर ट्रंप की सत्ता की अगर बात करें, जो भी उन्होंने इलेक्शन में जीत हासिल की है उस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा हाथ अगर कहें तो इलॉन मस्क का था। बहुत अच्छी फंडिंग हुई थी इनकी तरफ से एंड कहीं ना कहीं इलेक्शन जिताने में काफ़ी हद तक मदद भी की गई थी। अब अगर यहाँ बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं डोजी। अब डोजी का मतलब क्या दोस्तों देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अगर यहाँ पर देखें तो ट्रंप की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए गए हैं, मतलब कह सकते हैं इनकी तरफ से कुछ बिल्स लाए जा रहे हैं। अब वो बिल्स के मुताबिक चीज़ें क्या हो सकती है, क्या वर्स्ट हो सकती है, क्या नेगेटिव हो सकती है, ये कंसर्न पॉइंट बाजार के लिए है। अब यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों बाजार के साथ साथ इलॉन मस्क पे तो सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पे अगर अपडेट्स के मुताबिक देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आई है निकल के। अब वहाँ पे देखें तो देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो दोस्तों 1 बिग ब्यूटीफुल बिल ये लाने वाले हैं। और इस बिल के माध्यम से क्या होगा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ दी जा रही थी टैक्स कंपनीज़ को, टेक एंटरप्रेन्योर कंपनीज़ को, वो सारी की सारी कम कर दी जाएंगी, कट कर दी जाएंगी या ख़त्म कर दी जाएंगी, ऐसा आप कह सकते हैं। और जिसकी वजह से जितनी भी टैक्स से रिलेटेड कंपनियां हैं जिसमें इलॉन मस्क की कंपनियां भी आती हैं, जो कि बात करें स्टारलिंक हो गया, या फिर इसके साथ साथ ऐसी कंपनियां भी आती हैं जो कि कंबाइंड रूप में काम करती है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियां जो कि टेक के साथ साथ मोटर इंडस्ट्रीज में भी डील करती हैं। अब इस हिसाब से देखें तो बिज़नेस जो पूरा है वो हिलता हुआ नज़र आ सकता है इलॉन मस्क का, जिसकी वजह से देख सकते हैं दोस्तों हो सकता है कहीं ना कहीं नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिले। अब ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया है कि दोस्तों देख सकते हैं अगर बात करें तो ट्रंप का ये कहना है, इलॉन मस्क जो कि कह सकते हैं जिनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है, इनका ये कहना है कि ट्रंप ने कहा है कि इलॉन मस्क who were born in South Africa would probably have to close up and शॉप हेड बैक होम। मतलब कहने का ये है कि सीधी बात है अपनी दुकान बंद करो और साउथ अफ्रीका वापस जाओ। तो इस तरीके की स्पीच जो है देखने को मिल रही है। और अगर इस तरीके का कंसर्न होता है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर सब्सिडी कट होती है तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा टेस्ला जैसी कंपनी जो कि हमने अभी बात करी, जो कि गाड़ियों के साथ साथ टेक से रिलेट भी करती है, और स्पेसएक्स जो कि अगर बात करें बेसिकली टेक के से रिलेटेड कंपनी है। अब इसका कनेक्शन अगर जोड़ते हैं इंडियन मार्केट से तो किसका असर पड़ेगा, कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो आज की टीसीएस का परफॉर्मेंस जो कि 0.92% की गिरावट के साथ है, 32 पॉइंट की गिरावट 3430 के आसपास का लेवल है। और अगर देखें तो देख सकते हैं गिरावट किस कदर है, तो इसका असर हमें कह सकते हैं बाजार में देखने को मिला है। और देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको इसका असर देखिएगा। परसिस्टेंस में भी बात करें तो लगभग 0.22% के आसपास की गिरावट क्लोजिंग के टाइम पे, बीच में तो अच्छी खासी गिरावट हुई थी, थोड़ी बहुत रिकवरी नजर जरूर आई है। तो ध्यान रखें इसमें अगर ज़्यादा गिरावट होती है तो इसके बारे में स्टडी करें, प्रॉपर डिटेलिंग करें। कंपनी अच्छी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी होती है तो असर कहीं ना कहीं पड़ता ज़रूर है स्टॉक्स में। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं चीज़ें किस तरीके से इंक्लूड होती है। लेकिन हाँ इतना ध्यान जरूर रखेंगे, जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर हम जरूर करेंगे आने वाले समय में। अब अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे नजर आएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे कि देख सकते हैं डिक्सन की बात करें तो ओपनिंग तो कह सकते हैं गिरावट के रूप में हुई थी, एक कह सकते हैं गैप डाउन के साथ, थोड़ी बहुत रिकवरी क्लोजिंग के टाइम पे, फिर भी तो कहूँगा 2% के साथ गिरावट। अब यहाँ पे देखें तो 2% मतलब अगर आप सीधा सीधी देखेंगे तो पॉइंट स्वरूप में आपको दिखेगा 300 पॉइंट। अब हर किसी के लिए 300 पॉइंट बहुत बड़ा मैटर रखता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि देखा किस नज़रिए से जाता है। क्योंकि जितनी भी पोजीशंस होती हैं मार्केट में, जो भी स्टॉक्स होता है, हमेशा कभी भी पॉइंट्स के रूप में गिरावट या तेज़ी नहीं काउंट की होती। काउंट जो होती है हमेशा परसेंटेज वाइज ही होती है। अगर भागता है स्टॉक तो परसेंटेज वाइज काउंट किया जाता है, और अगर गिरता है तो स्टॉक्स भी परसेंटेज वाइज ही काउंट किया जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखें, इस पर प्रॉपर स्टडी जरूर करें। कंपनी ऐसी वैसी नहीं है, अच्छी कंपनी है। और अगर बात करें तो इस बार के नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और कंपनी आने वाले समय में और भी अच्छे पैटर्न के साथ आगे बढ़ती नजर आ सकती हैं। कुछ बिजनेस टाइप्स होने वाले हैं जो कि ऑन द रिकॉर्ड है, कह सकते हैं ऑन द टेबल है। अभी तक पूरी कंफर्मेशन नहीं है, जब भी कंफर्मेशन होगी आपके साथ हम जरूर बातों को शेयर करेंगे। तो फिलहाल उस समय तक वेट जरूर करें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों डिफेंस सेक्टर, हालांकि डिफेंस सेक्टर की खबरें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जरा कहूँगा स्टॉक्स में अभी फिलहाल तेज़ी नहीं है। सिर्फ इसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं।
अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं रिसेंटली एक ऑर्डर देखने को मिला है BEL की, अगर बात करें तो लगभग 529 करोड़ के करीब। तो कह सकते हैं आज के दिन इसका एक असर भी हमें देखने को मिला है मार्केट में। तो कह सकते हैं अच्छी पोजीशन से, ध्यान रखें, इस पर स्टडी करें, प्रॉपर डिटेलिंग करें, नंबर्स को भी ज़रूर वेरीफाई करें अगर किसी भी तरीके का स्टेप लेते हैं तो। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों PSU स्टॉक्स, तो PSU स्टॉक्स की बात करें तो बैंकिंग सेगमेंट में आज के दिन अगर देखें तो कह सकते हैं ठीक ठाक मूवमेंट रहा है, जहाँ देख सकते हैं फोकस में रहे हैं सारे स्टॉक्स। बैंक ऑफ इंडिया जो कि देखेगा आपको लगभग 2% की तेज़ी के साथ। महाराष्ट्र की बात कर ले तो लगभग 2.25%। कैनरा बैंक की बात करें तो लगभग 0.96। सेंट्रल बैंक की बात करें तो 1.97। तो कह सकते हैं और अगर परफॉर्मेंस देखें तो हर एक सेगमेंट में, मतलब कह सकते हैं जितने भी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, स्पेशली PSU स्टॉक्स, उन सभी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम्स देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखें, इस पर भी नज़र रखें, वॉच लिस्ट में चाहे तो ज़रूर इसको ऐड करके चल सकते हैं। मगर दोस्तों एक बात ज़रूर है, जितने भी PSU स्टॉक के साथ साथ अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट दिखी। जैसे एक्सिस बैंक देख सकते हैं आज के दिन लगभग 2.25% गिरावट का शुरुआत भी देख सकते हैं, क्लोजिंग देख सकते हैं एक्सिस बैंक की अगर बात कर लें। या दोस्तों अगर हम बात करें ICICI बैंक, तो इस पर भी ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें। आज के दिन की बात करें तो ये भी एक थोड़ा सा माइनर नेगेटिव के साथ क्लोज हुआ है। बैंकिंग सेगमेंट को लेके बाजार में देखें तो उत्सुकता तो ज़रूर है, लेकिन खास करके नज़रें जो रह रही हैं वो PSU पोजीशंस पे रह रही हैं। तो इसको भी ध्यान में रखें, वॉचिस में आकर रखें, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि बाजार का मूव किस कदर है। तो मुझे लगता है दोस्तों आज की जितनी भी अपडेट थी जो कि इंपॉर्टेंट थी मार्केट के लिहाज से, सारी हमने कवर की है। एंड इसके साथ साथ दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा लगभग 10 बजे के आएगा रात को, उस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आने वाले कल के दिन की प्लानिंग को लेकर कि कौन से पोजीशंस पे हमें ध्यान रखना है। और साथ साथ दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, जो चीज़ हमने बात करी थी शुरुआत में, 2 चैनल, एक है व्हाट्सएप चैनल जो कि इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लिंक को क्लिक करके फॉलो करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। इसके साथ साथ जो ऐप है हमारा उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से, जो कि वीडियो वहाँ पे अपलोडेड होंगी। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, दोनों का ही लिंक मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर चाहिए, फॉलो करें एंड डाउनलोड करें। तो फिलहाल अभी वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।